चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में और मैं यहाँ क्यों आया हूँ उसको मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मुख्यमंत्री विवेकाधीन जो कोष होता है, मुख्यमंत्री उसको अपने विवेक के अनुसार जो अक्षम हैं, जो गरीब हैं, ऐसे लोगों को वो देते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही मुख्यमंत्री राहत कोष, विवेकाधीन कोष जो होता है वह ग्रामीण जनता को दिया जाता है और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। लेकिन इसी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, जहां इसको पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक मुद्दा बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बताया कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है उसकी बंदरबांट हो रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह दिया जा रहा है, जबकि अन्य लोगों को जो जरूरतमंद है उनको 5,000 2,000 दिया गया है। लेकिन भाजपा के नेताओं को ये लाखों रुपए के तौर पर दिया गया है, जिसमें चंपावत जिले के कुछ नेताओं का नाम आया और उधम सिंह नगर के कुछ नेताओं का नाम आया। उनका दावा था कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार यह आरोप वह लगा रहे हैं। तो इसी को लेकर चंपावत जिले में भी कुछ नेताओं पर यहाँ मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लाखों रुपए दिए जाने का जो आरोप लगा है, इसमें किसान मोर्चा द्वारा भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया गया। इसमें उनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य भी हैं और एक यहाँ नेता का तो नाम उन्होंने प्रेस वार्ता में उजागर भी किया। तो इसी को लेकर भाजपा के जिला महामंत्री हमारे बीच मौजूद हैं, जो ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को लेकर जो आरोप लगे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं पर और भाजपा पर, उसको लेकर पार्टी का क्या मानना है, और चंपावत जिले में जो ऐसे नेता हैं क्या उनको वास्तव में मुख्यमंत्री राहत कोष से ऐसी कोई धनराशि दी गई है। तो मुकेश जी बताइए, क्या जो आरोप आप की पार्टी पर लग रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है, तो क्या वास्तव में इसकी बंदरबांट हुई है या कुछ और जानकारी है? गिरीश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो है कांग्रेस के लोगों को या जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये इनकी आवाज आई है हरक सिंह जी और अपनी इस जिले की नेत्री निर्मला गैतुल जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। मैं एक कहावत बताऊं आपको, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। कांग्रेस के शासन का मैं आपको इतिहास बताऊंगा कि उनके शासन में, हरीश रावत जी की सरकार में, बहुगुणा जी की सरकार में जो उनके काले चिट्टे हैं, कार्य कारनामे हैं, उनको आप देखेंगे तो भाजपा ये खुरापात नहीं करती है। भाजपा ने इन लोगों के पीछे, किसी के पीछे पड़ती है। जो हमारे भाजपा नेताओं पर आरोप लगे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन कोष अलग होता है और राहत कोष अलग होता है। राहत कोष होता है कि जो हम जिनके हॉस्पिटल के बिल आते हैं, उन बिलों के आधार पर, या कोई व्यक्ति बहुत गरीब है उसके आधार पर हमको राहत कोष दिया जाता है। जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष होता है, उस कोष का मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक है, वो किस प्रकार किसका सहयोग कर सकते हैं। जो हमारे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं सरासर एकदम बेबुनियाद है। वो हमारे स्वर्गीय हयात सिंह महरा जी को आरोप लगा रहे हैं। हयात सिंह महरा जी तो हमारे पार्टी के फाउंडेशन मेंबर हैं। उन्होंने आज इस पार्टी को यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नंबर 1 पार्टी बनाई है। अगर उनके इलाज के लिए हमने हॉस्पिटल में उनका सहयोग किया भी है, तो इसमें मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही मैं धन्यवाद भी देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। हयात सिंह जैसे हमारे वरिष्ठ नेता को अगर सहयोग किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल में उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। उनके बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनके बेटे निर्मल महरा जी भी हमारे नेता हैं। नेता होने का मतलब नहीं है कि हम कोई कारोबारी हैं या खनन माफिया हैं या भूमाफिया हैं। हमारे पास करोड़ों का कारोबार है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता भाजपा से जुड़े हैं। हयात सिंह महरा जी को सहयोग हो सकता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो अन्य नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारा व्यक्ति बीमार हुआ हो। विवेकाधीन कोष है ना, वो आप समझते हो विवेकाधीन कोष किसको, अपने विवेक से मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। तो कांग्रेस के मैं इनसे पूछता हूं कि अपने जमाने का हाल देखो ना। आपने 20 लाख 22 लाख 17 लाख की इसी जिले में आपने राहत कोष बांटा है, विवेकाधीन कोष नहीं बांटा है, राहत कोष बांटा है। मैं कांग्रेस को नेताओं को बताना चाहता हूं कि चुनाव नजदीक है, आपके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। ये मुद्दा विहीन कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं कि कोई उत्तराखंड के हित में मुद्दे लाओ। उत्तराखंड के हित में तो आपके मुद्दे है नहीं। आपके पास बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया आपका। हमने 25,000 लोगों को रोजगार दिया है। हम नकल विरोधी कानून लाए हैं। हम इस प्रदेश में यूसीसी लाए हैं। हम इस प्रदेश के अंदर जो आज विकास हो रहे हैं, कांग्रेस के 10 साल का कार्यकाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 4 साल का कार्यकाल बराबर है।
मैं उनको बताना चाहता हूँ विकास कार्य की आप चंपावत के हित में बात करिए। भाई चंपावत में क्या होना चाहिए, आज मुख्यमंत्री द्वारा इस चंपावत के लिए कितना विकास किया जा रहा है उसको तो आप जानिए, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप अंधे हो चुके हैं। क्योंकि सत्ता की मलाई खाए हुए लोग हैं, उनको 10 साल का जो उनका मैं क्या कहूंगा वनवास उनको सूट नहीं हो रहा है, वो जो रहे कब हम सत्ता पर आए। तो मुकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी कांग्रेस नेत्री पूर्व कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही हैं, दर्जा मंत्री रही हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, तो उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया था कि भाजपा में जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है उसकी बंदरबांट हो रही है। चंपावत जिले के बड़े नेता हैं जो 25 लाख की गाड़ी में तो घूम रहे हैं, लेकिन उनको आम जनता का जो हक है, जो पैसा गरीबों से लेकर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष जो टैक्स वो पे कर रहे हैं, उससे जो विवेकाधीन कोष जो जमा होता है वो पैसा उससे जो है इन नेताओं को दिया गया है। तो उसमें क्या वास्तविकता है कि ऐसे बड़े लोगों को या जो 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं उनको दिया है? मैं कांग्रेस नेत्री दीदी को प्रणाम करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं दीदी से पूछना चाहता हूं, जब अपने घर शीशे के होते दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा विषय है ही नहीं। 25 लाख की गाड़ी में कोई गाड़ी में अगर घूम रहा तो आज बैंक जो है फुल गाड़ी का लोन दे रहा है। आज अगर मैं गाड़ी लेना चाहूं, मुझे बैंक वाले ढूंढ रहे हैं कि आप गाड़ी ले जाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए और गाड़ी ले जाइए। गाड़ी ले जाना या किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाने की जरूरत किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं दीदी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाऊंगा। दीदी हमारी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पिछला चुनाव लड़के देख लिया है। 3200 वोटों में दीदी सिमट गई थी। दीदी को वो तो याद नहीं आ रहा। जनता को रूबरू, जनता के पास जाकर के आप अपना विषय रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आरोप लगाने से पहले देखिए कि चंपावत का विकास आप टनकपुर बनबसा के जो चंपावत शुरू होता वहां से शुरू करिए। और कोल्जू कॉरिडोर, हमारा जो कोल्जू कॉरिडोर है 1700 करोड़ का बना हुआ है, जिसका 117 करोड़ रुपया आ चुका है। आप इसे टनकपुर में शारदा कॉरिडोर की बात करें, आप रोडवेज स्टेशन जो हमारा बन रहा है दिल्ली के तर्ज में, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की आप बात करें, आप साइंस सेंटर की बात करें, चंपावत के अंदर साइंस सेंटर खुल रहा है। तो मुकेश जी, जैसा कि पिछली सरकारों पर भी मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर आरोप लगे थे, लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है और जो आप बता रहे हैं राहत कोष जी, तो इसको लेके क्या क्राइटेरिया रहता है? कुछ आपको इसकी जानकारी है कि क्या वो गरीब लोगों के लिए है या जो अक्षम लोग हैं उनके लिए है, या कि वो आप किसी भी अपने कार्यकर्ता या सक्षम लोगों को भी दे सकते हैं, या क्या है? मुख्यमंत्री राहत कोष, राहत शब्द को आप समझते होंगे, पूरी जनता मेरी अब सुन रही होगी वो समझती है। राहत कोष का मतलब है राहत, जिस व्यक्ति की परेशानी है, जो व्यक्ति बीपीएल नीचे जीवन यापन कर रहा है, जिस व्यक्ति के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। वजह हमारी सरकार ने तो 5 लाख तक का इलाज भी फ्री किया है। आयुष्मान योजना हमने चलाई है। हमारे कार्यकर्ता या हमारी जनता को ऐसी परेशानी, लेकिन फिर भी जो मुख्यमंत्री जी के पास आता है राहत कोष के लिए, उनको 10,000 25,000 उनके डॉक्यूमेंट देख के, उनके दवाई के पर्चे देख करके हम उनको राहत कोष हमारी सरकार दे रही है। और जो विवेकाधीन कोष की आप बात करें, अभी और कहूंगा कि इस आरोप को, ऐसे आरोप दीदी ना लगाएं। और हरक सिंह जी का तो कोई अपना धरातल है ही नहीं, वो तो एक गेंद की तरह लुढ़कते रहते हैं, कभी उत्तर भारत की ओर, कभी दक्षिण भारत की ओर, उत्तराखंड की ओर, कभी उत्तर प्रदेश की ओर। उनका तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। और यहाँ के लोग, चंपावत के लोगों को विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि आप जनता से जाकर पूछो ना। आप इन नेताओं के आरोप में बहुत ही निराधार आरोप है। हमारे किसी नेता को नाजायज पैसा नहीं मिला है। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये आप प्रमाण के साथ हमारे साथ आए, हमें प्रमाण लेकर आए, हम उनको प्रमाण के साथ बताएंगे कि हमें इस व्यक्ति को हमने क्यों दिया है, या हमारे मुख्यमंत्री ने इस व्यक्ति को क्यों दिया है। उसके हालात को देखते हुए दिया होगा। जो कहते हैं कि 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले को दिया है, ये सरासर झूठ है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप प्रमाण के साथ आइए, हमारे साथ डिबेट में बैठ लीजिए ना, कहीं पर आप डिबेट करिए, आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे डिबेट करेंगे। वो सरकार को आरोप लगाना, सर उनको, मैं आपको बताऊं एक चीज और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो सत्ता में वनवास उनका हो चुका है। अभी 15 साल के लिए और वनवास उनका है, और अगली हैट्रिक हमारी सरकार कर रही है। आज उनके नेताओं के हाल देख रहे होंगे आप, प्रदेश के अंदर कितने आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। उनको सत्ता उनको दिख नहीं रही है। आज उनके जो लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जब चंपावत आते हैं, कांग्रेस के लोग ऐसे काले झंडे दिखाने को भाग रहे हैं जैसे कोई गाय के पीछे भागता है। गाय भाग जाती है, कभी हमारी उजाड़ गाय जाती है ना, पहाड़ी एक किस्सा है, उजाड़ गाय जाती है, जल्दी भाग के जाते हैं भगाने के लोग। उनको तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अपना आपको पेश करना नहीं आ रहा है, न उनको विरोध करना आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का आप विरोध करिए, ठीक है, आप लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसा विरोध आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिग्री कॉलेज की तरह दौड़ रहे हैं।
कहीं वो खेत, परसों में देख रहा था मुख्यमंत्री जी स्टेशन में जनसभा चल रही है, वो ये हमारे माजरी के से लेकर इधर खेतों की ओर दौड़ रहे हैं बच्चे। ऐसा थोड़ी करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप सत्ता ऐसे नहीं मिलेगी, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आपने जो जनता के बीच में जो आजादी के 80 वर्षों तक यहाँ पर राज किया है, वो राज आपका दिख रहा है। आज हमारी 2014 के बाद सरकार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे उत्तराखंड की सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं, उससे पहले भी हम सरकार में रहे हैं। कोई एक भी आरोप हमें बता दो तो हम आरोप कहें। अब कुछ नहीं मिल रहा, मुख्यमंत्री राहत कोष, खिसिया नहीं बिल्ली खम्मा नोचे, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, आप किसी भी चैनल के माध्यम से हमारे साथ डिबेट में बैठिए, आप प्रमाण के साथ बताएं कि मुख्यमंत्री राहत कोष की बंडरमार कर रहे हैं। हम राहत कोष उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो व्यक्ति पात्र है, जो इसे पात्रता में आता है। हाँ, कुछ हमारे वरिष्ठ नेताओं को इलाज है तो मिला होगा, उसके लिए भी हम पुष्टि करेंगे कि उनको क्यों दिया गया। भाई उनके भी हालात को देखते हुए विवेकाधीन, यानी मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष है वो, तो क्यों बनाया है सरकार ने विवेकाधीन कोष? ये तो है नहीं कि हम कांग्रेस कहने पर बांटेंगे। अब कांग्रेस के लोग बताएंगे हमको, तब हम राहत कोष बांटेंगे। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार आप जनता के मुद्दे लाइए, ये कोई मुद्दा नहीं है। धन्यवाद। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुकेश कलकुड़िया जी जो भाजपा के जिला महामंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को लेकर पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर है। और मुकेश जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर विपक्ष अगर उन सबूतों को पेश करे तो उसका वो जवाब देंगे, और किसको ये दिया गया है, किस बड़े भाजपा नेता को दिया गया है, उनको जो दिया गया था वो गंभीर बीमारी उनको थी तो तब दिया गया है। तो जो एक मैसेज जो जा रहा था कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की बंदरबांट हुई है, या उसकी जो है कि सक्षम लोगों को वो दिया गया है, तो उसको लेके इन्होंने भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखा है। भाजपा कार्यालय से मैं गिरीश सिंह।